दर्शकों, नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। इस वीडियो में आप सभी लोग देखने चल रहे हैं कर्क राशि के जातक एवं जातिकाओं का, महिलाओं पुरुषों का, वयोवृद्ध लोगों का कैसा होने वाला है जनवरी 2024। जी हाँ, अंग्रेजी का नया साल जो है आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। एक महीने में आप कितनी सफलता अर्जित करेंगे, एक महीने में क्या कुछ हासिल करेंगे, क्या कुछ गंवाएंगे, कहाँ नुकसान होने वाला है और उस नुकसान से आप कैसे बच सकते हैं, यह सब महत्वपूर्ण जानकारी आप इसी वीडियो में प्राप्त करने चल रहे हैं। तो दर्शकों, यदि आप सभी लोग अभी तक नंदन ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन साथियों, तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। शुरू करते हैं साथियों वीडियो। कर्क राशि के जातक जातिकाओं के बारे में पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं और अब हम एक महीने का जो वीडियो देने चल रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यह समय का उत्तरार्ध है, अर्थात वर्ष के अंत में हमारा सनातन जो शुरुआत है वह चैत्र से होता है और यह जनवरी का महीना, इसी में मकर राशि पे सूर्य पहुंचता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यह वीडियो आप सब लोगों के लिए। हम शुरू कर रहे हैं, शुरुआत उसी से करेंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है और आपकी कन्या कर्क राशि है, माफ कीजिएगा कर्क राशि है। इसके बाद हम कन्या राशि का विश्लेषण करेंगे। तो कर्क राशि के जो भी जातक जातिकाएं, माताएं, बहनें, वयोवृद्ध लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को हम बताएं। सबसे पहले आप लोगों के स्वामी कौन हैं? आपके स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि वालों के ऊपर शनि की अढ़ैया का पूर्ण प्रभाव है। तो शनि की अढ़ैया का जब पूर्ण प्रभाव पड़ेगा तो उसका असर कहाँ कहाँ होगा, आप नुकसान कैसे झेलेंगे, कितना दुख झेलेंगे, यह सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। आप सभी को पता है सूर्य पुत्र हैं शनि और जनवरी के महीने में ही सूर्य मकर राशि पर आ जाएंगे, इसलिए 14 जनवरी से आपको कुछ ज़्यादा कष्ट होने का उम्मीद है, ज़्यादा समस्याएं आपको आ सकती हैं। किंतु एक महीने की हम बात करें तो एक महीने जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, आप लोग ध्यान से समझें, बहुत सावधानी पूर्वक एक महीना बिताना है, गंभीर बन के रहना है। इस महीने में आता हुआ धन भी जा सकता है, कोर्ट में विवादित मुकदमा विवादित रह सकता है, जमीन मकान आप खरीदना चाह रहे हैं तो किसी न किसी कारण अवरोध उत्पन्न हो सकता है, आपके अपनों से ही आपका विवाद संभव है, इसलिए यह एक महीना संभालें। और शनि के अढ़ैया का प्रभाव है, इसलिए शनि को, और आपके स्वामी हैं चंद्रमा, तो चंद्रदेव दोनों को प्रसन्न करना आपके लिए हितकर एवं लाभकारी हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि आप पेशेवर सरकारी नौकरी हैं या नौकरी से रिटायर भी हो गए हैं तो आपको बता दें, आपका एक मुश्त धन कहीं खर्च हो सकता है, या धर्म कार्य में या फिर दवा में। तो आप धर्म करते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि दवा में आपका धन कम जाए, किंतु एक्सीडेंट का प्रबल योग बन रहा है। यदि एक्सीडेंट नहीं होता है तो उधर से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है, आप शनि और चंद्रमा दोनों को प्रसन्न करें। 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं उनकी जो माताएं हैं 50 वर्ष के ऊपर आपकी उम्र है, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता दें। चूंकि समस्याएं इसी तरीके आएंगी, शनि की अढ़ैया आपके ऊपर हावी है, तो शनि की अढ़ैया हावी न हो पाए माताएं, इसलिए आप सभी लोग शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल काला तिल डालकर जल अवश्य चढ़ाएं। सायंकालीन शनि मंदिर जाएं, शनि देव के पास, वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
और काला तिल उसमें डाल दें। कदाचित आपके समीप शनि मंदिर नहीं है तो आप हनुमान मंदिर जाएं और वहां पर सुंदरकांड का 11 पाठ, जी हाँ शनिवार 11 पाठ मंगलवार को करें। 42 शनिवार और मंगलवार पूर्ण होते ही आपके ऊपर एक दिव्य कृपा बन जाएगी। रोग की समस्या है, भयंकर रोग की समस्या है, घुटने से, गठिया से, शुगर ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो भी आप लोग हमसे संपर्क करें। बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो रोग को नष्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में हर समस्याओं का निदान डाल रखा है, आप लोग पीछे वीडियो को अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं उनके जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है और 35 वर्ष से ऊपर है, और आपकी यदि कर्क राशि है तो आपके साथ क्या होने वाला है यह जानना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, नंदन ज्योतिष केंद्र आप लोगों को जो कुछ भी चीज़ें बताता है, आपको दिखाता है, वीडियो के रूप में प्रदान करता है, वह सब अकाट्य सत्य, प्रमाणित एवं शास्त्रीय होता है। कहीं से कट कॉपी पेस्ट चुराया हुआ नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग पूरा वीडियो अंत तक देखा करें, और शंका हो तो उसकी समाधान के लिए तुरंत आप फोन कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की, तो 35 वर्ष के ऊपर और 50 वर्ष के अंदर हैं, आपकी कर्क राशि है, तो आप भी शनि की अढ़ैया के चपेट में हैं। शनि अष्टमेश होकर आपको भारी नुकसान पहुंचाने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा आपका स्वामी है, और चंद्रमा स्वामी है, शनि अष्टम में है, शनि की अढ़ैया चढ़ रही है। इस कारण आप मानसिक उलझन में रहेंगे, विवेक बहुत कम काम करेगा। कुल मिलाकर इस समय विवेक से काम लेना ही श्रेष्ठ होगा। अकारण वाद विवाद होगा, अपनों से आपके बनेंगे नहीं, संबंध बिगड़ने लगेंगे। पारिवारिक क्लेश आपको परेशान करेगा। इसके साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग भी भरपूर आपको नहीं मिलेगा, या जीवन साथी से भी आपकी तू मैं हो सकती है, तो इससे सावधान रहें। विवाद से जितना बच पाए बच लें। यह 1 महीना पूर्णतया विवादित है आपके लिए। धन की बात की जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में धन आपके पास आएगा, पहले की अपेक्षा ज़्यादा आएगा, किंतु खर्च आपके बहुत बढ़े रहेंगे। इस कारण धन को बचाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो धन आप बचाएंगे आगे आपको काम आएगा दवा आदि में, क्योंकि भयंकर बीमारी होने का भी योग है, या जीवन साथी का रोग बढ़ सकता है, या भयंकर रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसमें धन आपको व्यर्थ करना पड़ेगा, अर्थात व्यय करना पड़ेगा। हम आपको एक सलाह देंगे साथियों, आप सभी लोग शनि की अढ़ैया का पूर्ण प्रभाव झेल रहे हैं, तो यत्र तत्र न भटक कर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नित्य शुरू कर दें शनिवार से। और शनि के वैदिक मंत्रों का जब भी आप लोग अवश्य कराएं। योग्य ब्राह्मणों से न्यूनतम 23,000 जप होता है वैदिक। चतुर्गुणा कलयुग में जप होने से तत्काल प्रभावी हो जाता है, अर्थात काम करना शुरू कर देता है। तो आप सभी लोग शनि के वैदिक मंत्र का जप, चंद्रमा के भी वैदिक मंत्र का जप कराएं। चंद्रमा के वैदिक मंत्र की संख्या 11,000 है। तो चतुर्गुणा मैंने बताया, तो जो भी मंत्र आप जपें या जपवाएं, जपें तो स्वयं, और जपवाना है तो योग्य वैदिक ब्राह्मणों से ही जप कराएं, ताकि आपको उस अनुष्ठान का, उस जप का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके साथ ही साथ पेशेवर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको भयंकर आरोप आप पे लग सकता है, कलंक लग सकता है, पद मुक्त हो जाने का भय भी बना रहेगा। तो आप सस्पेंड न हो, आपके साथ साजिश न हो, आपके ऊपर कलंक न लगे, इसलिए श्री राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच आदि का आप पाठ प्रारंभ कर दें। इसके साथ ही साथ दैनिक सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कृत सुंदरकांड का, तो भी आपके ऊपर आने वाली समस्याएं जो हैं वह टल जाएंगी और छोटा रूप ले लेंगी। यदि आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं
तो चतुराई से आप आके निकल जाएंगे इस महीने में। अपनों को काफ़ी पीछे छोड़ सकते हैं। ये तभी संभव है जब शनि और चंद्रमा आपके प्रसन्न रहेंगे। यदि आप किसान हैं तो आपको खेती में नुकसान झेलना पड़ सकता है, अर्थात आपकी फसल किसी कारण खराब हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उसकी देखरेख अवश्य करते रहें और देव माता अदिति की उपासना करने से फसल आपकी अच्छी हो सकती है। तो देव माता अदिति का आराधना कैसे करना है, आप सभी लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमसे जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, ये बार कोड आपको हम दिखा रहे हैं। यह बार कोड इसलिए दिखाते हैं कि इस बार कोड पे आप सभी लोग अपना सहयोग करके हमको मजबूत कर सकते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 35 वर्ष से नीचे है और आपकी कर्क राशि है। यदि आप स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो आप लोग भी मानसिक संतुलन से ठीक नहीं रहेंगे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आप ऊट पटांग का निर्णय लेंगे, वह निर्णय गलत होगा और समस्याएं खड़ी करेगा। मोबाइल आपका गिर के टूट सकता है, लैपटॉप आपका टूट सकता है, इसलिए इन सभी चीज़ों को सावधानी पूर्वक रखें। नीला और काला कपड़ा कम से कम आप पहनने का प्रयास करें। जब नीला और काला वस्त्र आप पहनेंगे उस दिन आपका नुकसान होना तय है। इसके साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षार्थियों को एक उपाय और बताएं। आप सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 मिनट बैठ के जप करें। इसके साथ ही साथ सूर्य को सुबह सुबह लाल रोरी डालकर अर्घ अवश्य दें और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मोती का माला अवश्य धारण करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। नीलम आप विद्वानों से परीक्षण कराएं। यदि वह सलाह दें कुंडली दिखाकर तो फिर नीलम आप धारण कर सकते हैं, पन्ना भी धारण कर सकते हैं, किंतु यह सभी रत्न केवल और केवल कुंडली देखकर विद्वानों के परामर्श से ही धारण करें। साथियों, यह नंदन ज्योतिष केंद्र उत्तर भारत की एक विश्वसनीय संस्था है। यहाँ सभी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान, ग्रहों से संबंधित वैदिक जप योग्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हमारे व्यक्तिगत आचार्यत्व में कराए जाते हैं। तो आप सभी लोग अपने किसी भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान जप आदि को कभी भी कहीं भी कराने के लिए निसंकोच हमसे जुड़ें। यहाँ पर एक परामर्श बदल सकता है आपका भाग्य। अपॉइंटमेंट के लिए यह नंबर 24 घंटे चालू रहता है। अपॉइंटमेंट लेने पर आपको परामर्श शुल्क पेड करना पड़ेगा, एक छोटा अमाउंट, उसके बाद ही हम आपको परामर्श दे पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यह परामर्श शुल्क क्यों लेते हैं, तो साथियों दिन भर बहुत सारे फ़ोन आते हैं, इसलिए जो शुल्क दिए रहते हैं वह परामर्श जो मैं देता हूँ मानते हैं और शुल्क देने के बाद ही ज्योतिषीय परामर्श काम करता है सटीक। तो आप सभी लोगों से निवेदन कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अपने संदेह को आप दूर करें। हम बात कर रहे हैं 35 वर्ष के नीचे लोगों की जिनकी कर्क राशि है। प्रेम प्रसंग के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है। बहुत पहले से जो प्रेम करते चले आ रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि इस महीने आपके प्रेम संबंध में फूट पड़ जाए और आप दोनों अलग हो जाएं। ऐसी स्थिति यदि बन रही है तो आप दोनों लोग मोती की माला धारण कर लें। यदि दोनों की कर्क राशि है तो, या जिनकी भी कर्क राशि है वह मोती की माला धारण करें। यदि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत कमज़ोर है तो बृहस्पतिवार के दिन अपने नोटबुक में या फिर अपने बुक में इमली के हरे पत्ते को रख दें, उससे आप में कुशाग्रता आएगी और वह सब्जेक्ट पहले की अपेक्षा आप ज़्यादा मजबूती से देख पाएंगे। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। नारायण हरि।